अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी कल रतलाम आ रहे हैं और रतलाम से लगभग 30 किलोमीटर दूर छोटे से गांव सरवन में रात मुकाम करेंगे। मुझे आज भोपाल से एक दुखी कांग्रेसी ने एक वीडियो भेजा है राहुल गांधी का, जो बीबीसी के किसी संवाददाता से बात कर रहे हैं। वो शायद वीडियो मध्य प्रदेश का ही है और भोपाल से उस दुखी कांग्रेसी ने कहा है कि गुंजाइश बने तो आप राहुल जी से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि वो जैसा बीबीसी संवाददाता के साथ किया है वैसा करना बंद कर दें। मुझे खूब हंसी भी आई, बहुत अच्छा भी लगा कि 3 लाख की आबादी वाले एक छोटे से कस्बे में बैठा हुआ 77 साल के एक बूढ़े आदमी से उम्मीद की जा रही है कि वो राहुल गांधी को समझाए। भगवान से प्रार्थना है कि ये भ्रम बना रहे लोगों का। भाई, हम सबका नियंत्रण केवल अपने पे है। हम किसी को नहीं समझा सकते, अपने सिवाय किसी को नहीं सुधार सकते। इसलिए ये भ्रम कम से कम मुझे तो नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूँगा या समझाइश दे सकूँगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाइएगा। टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। और आज का ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा, देखिएगा। जो वीडियो भेजा है उसको पूरा सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनका संवाद बीबीसी के संवाददाता सलमान रावी से हुआ है। मैं सलमान रावी साहब को नहीं जानता और इतना भर मालूम हुआ है कि वो बीबीसी के कोई छोटे संवाददाता नहीं है, बड़े वरिष्ठ जाने माने संवाददाता हैं। जिस जो वीडियो मैंने देखा है उसके पहले भी राहुल गांधी के काफ़ी वीडियो देखे हैं जन यात्राओं के उनके, तो वे जन संवाद करते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों को पसंद आता है, मुखर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अति मुखर हो जाते हैं। सहजता से बात करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग खुश होते हैं। और इस दौरान मैंने एक बात खास महसूस की कि कांग्रेसियों में जितना मेरी जानकारी है, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू से लगाकर राहुल गांधी तक, राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास में पहले कांग्रेसी हैं जो आरएसएस पर इस तरह से खुल्लम खुल्ला वार कर रहे हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं, उसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वे आरएसएस के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी आरएसएस के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन वे इतनी खुलकर, इतने आक्रामक होकर बात नहीं करते हैं। शायद उनके पास इतना न तो ऐसा वक्त मिलता होगा, न ऐसे संदर्भ प्रसंग मिलते होते उन्हें मिले होंगे। लेकिन जहाँ तक राहुल का सवाल है, राहुल गांधी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि राहुल अपने मन की बात नहीं करते, लोगों के मन की बात करते हैं। और लोग अपने मन की बात सुनाने के लिए तरस रहे हैं इस देश में। फिर भी याद रखिए, यदि रतलाम का कोई कांग्रेसी कल राहुल गांधी से मुलाकात करने का मौका पाता है तो कृपा करके ये कुछ बातें उन्हें जरूर कहिएगा। ये एकदम सड़क छाप लोगों की बातें हैं और सड़क छाप लोग ही वास्तविक भारत के किसी भी पार्टी के प्राण सड़क छाप लोग ही होते हैं। फिर भी राहुल गांधी कुशल वक्ता नहीं है, लोक वक्ता तो बिल्कुल ही नहीं है। उनके भाषणों में, उनकी बातों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ बिल्कुल नहीं है। वे शब्द शक्ति से भी अनजान है। जाहिर है कि उनका जो स्कूलिंग हुआ है, उनकी लिखाई पढ़े, उनकी परवरिश हुई है, वो ऐसी जगह हुई है जहाँ पर जन सामान्य की भाषा से उनका साबका नहीं पड़ा होगा। उनके पास बहुत जानकारियां हैं, उन्होंने अध्ययन खूब कर रखा है, मालूम है। लेकिन जहाँ तक जनसंपर्क का मामला है, लोक भाषा का मामला है, लोक भावना का मामला है, तो मुझे लगता है कि अभी राहुल को बहुत कुछ जानना सीखना बाकी है। अभी वे जन सामान्य की भाषा तक में नहीं पहुँच पाए हैं। अभी वे जिससे कहिए कि किसी कोच के द्वारा पढ़ाई गई हिंदी से बोल रहे हैं। उन्हें अभी तक जन भाषा तक पहुंचना है और जन भाषा को पार करके लोक भाषा तक पहुंचना है। और लोक भाषा का मतलब है भाषा से आगे बढ़कर उन्हें बोलियों तक पहुंचना है। इसलिए
वे यदि ठीक समझें तो लोग उनसे क्या बात कर रहे हैं और लोग बात करते वक्त उनके क्या क्या शब्द उसमें आ रहे हैं उनको भी ध्यान से सुने। जहाँ तक ये जो मुझे भेजा है भोपाल के दुखी कांग्रेसी मित्र ने, उनका बीबीसी संवाददाता वाला वीडियो, तो जाहिर है मीडिया से राहुल की नाराज़ी बहुत वाजिब है। और केवल राहुल ही नहीं, राहुल को खुश होना चाहिए, कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि देश का अधिसंख्य लोग मीडिया से बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसा लगता है कि डाकू का दंड फकीर को दे रहे हैं। वे गुस्सा तो उनका है मालिक पर, लेकिन वो दंड दे रहे हैं मैदानी पत्रकारों पर। शायद हो सकता है कि मैं समझने में चूक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि उनकी नाराज़ी न्यूज़ चैनलों के मालिकों से है और वे उनके मैदानी पत्रकारों को दंड दे रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनकी मजाक करते हैं, उनसे सवाल पूछकर उन्हें कटघरा में खड़े करते हैं और वो भी चौराहों पर। तो मेरा मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी को एंकर और मैदानी पत्रकारों में फ़र्क करना चाहिए। एंकर पत्रकार नहीं है और जिन पत्रकारों से वो वाबस्ता हो रहे हैं वो एंकर नहीं है। और मीडिया को, भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया बनाने का काम एंकरों ने किया है, मैदानी पत्रकारों ने नहीं किया है। ध्यान रखिए, मैदानी पत्रकार, आपको सुन के, राहुल जी को जान के बड़ा शायद आश्चर्य होगा कि मैदानी पत्रकार पत्रकारिता न कर पाने के कारण बहुत कसमसा रहे हैं। वो भी राहुल की ही तरह अपने मालिकों से परेशान, दुखी हैं। तो जाहिर है कि राहुल की और इन पत्रकारों की पीड़ा एक पीड़ा है। इस पीड़ा के मामले में इस धरातल पे, एक ही धरातल पर दोनों खड़े हैं। इसलिए राहुल से मैं उम्मीद करता हूं कि इन मैदानी पत्रकारों की पीड़ा समझें, क्योंकि मैदानी पत्रकार अपने मालिक से भी दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है, और मुझे लगता है कि उनके वेतन के मामले में भी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं होता है। तो जैसे तैसे अपना काम चलाता है। मालिक से दुखी मैदानी पत्रकार बहुत ही कठिन परिश्रम से समाज में अपनी पहचान बनाता है और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। इसलिए बेहतर यह होगा कि राहुल गांधी उनसे सवाल पूछने के बजाय, उन्हें चौराहे पर खड़ा करके, कटघरे में खड़ा करने के बजाय उनकी सद्भावना अर्जित करने की कोशिश करें। उन्हें याद रखना चाहिए कि मैदानी पत्रकारों को चैनलों के मालिक ने हाथ पांव बांधकर समुद्र में तैरने के लिए फेंक दिया है। उन पत्रकारों को नेताओं की मदद चाहिए, खास करके उन नेताओं की जो मीडिया के मालिकों से असहमत हैं। तो इसलिए मैदानी पत्रकारों का साथ दीजिए, उनका हौसला और उनकी हिम्मत बढ़ाइए। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मैदानी पत्रकार पूरे देश के मैदानी पत्रकार, राहुल जी आपके बाधक नहीं, आपके सहायक हैं, आपके सहयोगी हैं। इसलिए उनकी मदद कीजिए, क्योंकि राहुल जी के साथ में जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं वो तो लोग साथ ले जाते हैं, लेकिन राहुल जो बोलते हैं, राहुल अपने साथ लोगों का बोला हुआ कितना ले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों का बोला हुआ राहुल के साथ जाता है, क्योंकि राहुल, उनके भाषणों में अभी तक मुझे मुहावरे, लोकोक्तियाँ या बोलियों के शब्द कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो और दिक्कत ये है कि राहुल गांधी के आसपास, और राहुल गांधी के आसपास ही क्या, लगभग पूरी कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर जो मीडिया को संबोधित करते हैं, पत्रकार वार्ताएं लेते हैं, उनमें से कोई भी लोक जीवन को जानने समझने वाला कोई नहीं है। सारे के सारे विद्वान हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का सौभाग्य है, मोदी, शाह, भाजपा संघ का सौभाग्य है कि ये सारे विद्वान अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं। इसीलिए एक नमूना था मणिशंकर का बोला हुआ नीच शब्द कांग्रेस के गले की फांस बन गया था। ये अलग बात है कि कालांतर में मणिशंकर सही साबित हुए, लेकिन इनमें से राहुल के आसपास जो उन्हें कोच करते हैं, जो उन्हें समझाते हैं, सलाह देते हैं, जो उन्हें टिप्स देते हैं बोलने के, उनमें से कोई भी लोक का जानकार नहीं है, लोक जनमानस का मर्म समझने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें राहुल जी को समझाइए और उनसे कहिए कि कम से कम मैदानी पत्रकारों को इस तरह से जलील नहीं करने, अनजाने में जलील नहीं करें। मैदानी पत्रकारों की सराहना करें, उनके पीठ थपथपाएं। जैसे जो सलमान रावी वाला जो मामला था, उसमें मैंने देखा कि राहुल गांधी शिकायत कर रहे थे कि लोगों की बात मीडिया नहीं उठाता है, तो उधर से सलमान रावी ने कहा था कि हम उठाते हैं। फिर उन दोनों बातचीत हुई और कहा कि अग्निवीर के बारे में, सलमान रावी ने कहा अग्निवीर के बारे में उन्होंने बात उठाई थी। तो राहुल ने इस बात की
तारीफ करते हुए जो कुछ कहा वो कहा, लेकिन जिस शैली में कहा उसे लगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, एक तो विदेशी कंपनी है, न्यूज़ चैनल है बीबीसी, वो भारतीय नौजवानों की अग्निवीर वाली समस्या उठा रहा है, लेकिन भारतीय चैनल हमारे नौजवानों की समस्या नहीं उठा रहे हैं। तो प्रशंसा करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से सारी बात हुई है उसमें ऐसा लगा कि जैसे वो इस बात के लिए भी सलमान रावी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो ये इस तरह से सेल्फ गोल करना अनजाने में अंततः राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए और राहुल कांग्रेस के चाहने वालों के लिए कष्टदायक, आत्मघाती होगा। मुझे जहाँ तक राहुल को समझाने की बात है, राहुल खुद समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं। सारा भारत उन्होंने पैर पाँव से नापा है, उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें इतना बता दीजिए कि लोग उनकी बातें सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, गंभीर बातें सुनना चाहते हैं, उनसे टुच्ची बातें नहीं सुनना चाहते हैं, और जुमले तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि जुमले सुनने के लिए तो हमारे पास राहुल से करोड़ गुना बेहतर आदमी पहले से ही उपलब्ध है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।